स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इमोशनल कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है और इसकी एंडिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये कहानी 27 साल के रियोन नाम के एक मेंटल प्रॉब्लम वाले लड़के की होती है। रोज़ सेम कपड़े पहनता है, ये न जाने कई सालों से नहाता भी नहीं है, साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है, स्ट्रगल करना पड़ता है इसको पेट पालने के लिए। टोस्ट बेचने का काम करता है, एक गर्ल्स स्कूल के बाहर ब्रेड टोस्ट यही सब बेचता है। इसकी एक छोटी बहन भी है जो हाई स्कूल में पढ़ती है और इसी के स्कूल के बाहर ये टोस्ट बेचता है और रोज़ इसको टोस्ट बनाकर देता है और ये खाती है, पर इससे कभी अच्छे से बात नहीं करती है। और आकर न ये हमेशा एक जगह पर बैठ जाता है मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। सालों से ऐसा ये करता आ रहा है। ये अपनी ओल्ड फ्रेंड जायंग का इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पर कई साल बाद जायंग यहाँ पर आई होती है क्योंकि वो 10 साल पहले यूरोप चली गई थी पढ़ाई करने के लिए। वापस तो आ गई है। रियोन इसको देखकर बहुत खुश है, इसके पास आता है, बात तो नहीं करता और भागने लग जाता है क्योंकि जायंग 10 साल बाद आई है ना, तो इसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या बोले क्या करे। और इसको ना पागल चिल्ला के डरा के भगा देती है। इसको लगता है कि पागल होगा गाँव का जो मुझे परेशान कर रहा है। भागते हुए रियोन के जूते निकल जाते हैं, लेकिन उसे क्या ही पता, वो कूदता फांदता चला गया यहाँ से। जायंग उठाती है, जूते काफ़ी गंदे होते हैं, ओल्ड है, बहुत स्मेल आ रही होती है, बहुत गंदी है ना। ये फेंकना चाहती है जूतों को, पर घर ले आती है। घर पे हम इसके माता पिता को देखते हैं। अगली सुबह जब ये घूमने के लिए बाहर निकल रही होती है टाउन को, तो इसकी मॉम कहती है कि ये जूता तुम्हें कहाँ से मिला है। ये सड़े हुए जूते तो यहाँ पर एक पागल लड़का रहता है, वही पहनता है, उसका नाम रियोन है। तुम्हें याद है क्या? वो तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में पढ़ा करता था बचपन में। अब जायोंग को ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा होता है। जायोंग फिर कैफ़े में आती है। यूरोप में रहती थी तो उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं, और यहाँ पर कैफ़े में काम करने वाले एक लड़के सांगू से मिलती है। सांगू की अगर मैं बात कर लूँ तो सांगू भी रियोन एंड जायोंग इन्हीं दोनों के साथ स्कूल में पढ़ाई किया करता था, पर ये इसको पहचान नहीं रही और ना ये पहचान रहा होता है इसको। वापस जाते हुए जायोंग फिर से रियोन को देखती है जो पोल के पीछे हाइड कर रहा है, जहाँ से इसे याद आता है कि स्कूल में भी ऐसे ही छुपा करता था। इसके पास आती है, रियोन फिर भागने लग जाता है और इस बार दूसरा जूता भी गिरा जाता है। ये खुश है, बहुत खुश है कि मेरी बचपन की फ्रेंड 10 साल बाद आ गई है। और ये तो हवा में उड़ रहा होता है, मानो पूरे विलेज में चिल्लाता फिरता है यहाँ वहाँ। ये इसको देखकर ही खुशियाँ मना लेता है और सीन वहाँ से सीधा आ जाता है पास्ट में, जहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ा करते थे। जायोंग अमीर लड़की थी और अमीर लड़कियाँ पियानो बजाती हैं। वो पियानो सीखा करती थी और रियोंग इसको हमेशा देखा करता था क्योंकि उसकी क्रश थी। एक रोज स्कूल पियानो में किसी ने आग लगा दी थी और इल्ज़ाम लगाया गया रियोन के ऊपर, क्योंकि रियोन को इन सबने वहाँ पर देखा था जब पियानो को जलाया जा रहा था। इसी वजह से इसको स्कूल से निकाल दिया जाए। इसकी मॉम ने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मेरे बच्चे को मत निकालो, पर किसी ने नहीं सुनी। एक्चुअल में वो आग सांगू ने लगाई थी, वही कैफ़े वाला लड़का। एक दिन पियानो क्लास में अपने दोस्तों के साथ बैठकर सिगरेट पी रहा था। रियोन के आने से उसने सिगरेट फेंक दिया, जिसकी वजह से आग लग गई पियानो के अंदर, क्योंकि वो लकड़ी का होता है। अब सांगू ने ही उल्टा रियोन पर इल्ज़ाम भी लगा दिया जाकर कि इसी को हमने देखा था वहाँ पर, मतलब खुद को बचाने के लिए उसने रियोन को फंसा दिया। अब इस हादसे के बाद रियोन की मॉम की तबीयत बहुत ख़राब रहने लग गई थी और कुछ ही दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। इतना बड़ा हादसा, वो भी एक सिगरेट और पियानो की वजह से। ये सांगू देख के मतलब शौक हो गया था, उसको काफ़ी अंदर से बुरा लगा कि मेरी वजह से ऐसी चीज़ें हो गई। इसलिए इसने उसी दिन ठान लिया था कि वो रियोन का साथ देगा, रियोन के साथ हमेशा रहेगा। अब रियोन की बहन को हम देखते हैं, स्कूल में पढ़ती है और अपने भाई से बहुत नफरत करती है। टीनेजर है, क्या कर सकते हैं, पैदल बुद्धि है बेचारी, इसे पालता ही है और ये उससे अच्छे से बात तक नहीं करती है, उसको गालियाँ देती है, उल्टा सीधा बोलती रहती है। इसका कहना है कि तेरी वजह से हमारी मॉम की मौत हुई है। एक दिन रायोन की शॉप पर जायोंग आई होती है। घबरा कर रायोन सब कुछ खराब करने लग जाता है, यहाँ तक कि टोस्ट भी खराब कर देता है, पैनिक हो जाता है। जायोंग हंसती है इसको देखकर और उस खराब टोस्ट के भी ये पेमेंट करती है और इसको शू देती है पहनने के लिए। जूते पहनता है, दुकान को पड़ोसी के भरोसे छोड़कर पूरे विलेज में भागता है, चिल्लाता है खुशी से कि मुझे जूते दिए उसने, मेरी दोस्त ने, ऐसा कुछ। अब जायोंग मोम से पूछती आकर कि ऐसा कैसे हुआ, उसके साथ क्या हुआ था। मोम बताती है कि जब वो छोटा था तो उसके घर में गैस लीक हो गया था, इसकी वजह से उसके पिता की मौत हो गई और ये थोड़ा पागल हो गया। जायोंग ये सुनकर बहुत दुखी होती है। शाम को उसके पास आती है और वो फिर से पोल के पीछे छुप रहा होता है। जायोंग रोकती है और पूछती है कि तुम मुझे देखकर भागने क्यों लगते हो। फिर हमें यहाँ से एक स्टोरी दिखाई जाती है पास्ट की, जब पियानो जल गया था। उसके बाद तो जायोंग ने रायोन को इतना भला बुरा सुनाया था, बहुत उल्टा सीधा बोला और ये भी कहा था एंड में कि मैं तुम्हें आज के बाद देखना नहीं चाहती, तो मेरे सामने मत आना। इसी वजह से इसके सामने नहीं आता है ये।
अभी सारी बातें सुन के जायोंग इसको सॉरी कहती है और न्यू शूज भी गिफ्ट करती है और कहती है ना इसको कभी खोना मत। तो ये शू पहन के मानो इतना खुश होता है क्या ही बताऊँ। लेकिन इसकी बहन आकर इसको उल्टा सीधा बोलने लगती है। लेकिन आज तो स्नोफॉल हो रही थी ना, इसलिए बाहर निकल जाता है और चला जाता है जायोंग के घर के बाहर और बताता है कि मैं तुम्हारे पियानो बजाने को बहुत पसंद करता था, बहुत याद आती है, तुम पियानो क्यों नहीं बजाती हो, कब बजाओगी। यहाँ हम सांगू को देखते हैं, एक हाइन नाम की लड़की पर ट्राई मार रहा होता है। इस लड़की की बात कर ले हाइन की तो ये प्रोस्टिट्यूट होती है और ये इसका दीवाना हो चुका होता है और इसका इंतजार करता रहता है कि मिलने आना मुझे रात को, पर वो रात को बिजी रहती है इसलिए आ नहीं पाती मिलने के लिए। पर ऐसा नहीं है कि उसको पसंद नहीं करती, पसंद ये भी करती है, उसको मिलने नहीं आ पाती बस काम की वजह से। यहाँ जायोंग रायोन के साथ है, बताती है कि मैंने पियानो इसलिए बंद कर दिया क्योंकि सब कुछ खराब होने लग गया था। घर आकर जायोंग रायोन की तरह डांस करने लग जाती है। वहीं दिल टूटा सांगू भी गुजर रहा होता है, वो देख लेता है और पहचान जाती है इसको कि तो मेरे क्लास में पढ़ा करता था। हाँ, और फिर इसको कहती है कॉफ़ी पीने चलोगे और ये खुश हो जाता है। और लड़की ने कॉफ़ी के लिए पूछा है तो खुशी खुशी में रायोन को ड्रिंक करवाने लाता है। दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। बाहर निकलते हुए वहीं प्रोस्टिट्यूट हाइन दिखती है और वो देख कर ना इसकी हालत सांगू की, उसको बुरा तो लग रहा होता है कि यार मतलब मिलने नहीं आए इससे और देखो ये ड्रिंक कर रहा है मेरी याद में यहाँ पर। अब ये अपने बॉस के साथ सोती है जिसका ये ओनर होता है, तो कुछ कर नहीं सकती फिलहाल। और अगले दिन आयोंग की बहन उठती है और अपना ब्रेकफास्ट खोज रही होती है जो कि टोस्ट होता है, ब्रेड होता है जो इसका भाई बनाता है, पर आज उसने नहीं बनाया होता है। सांगू भी उठता है और कहता है कि देखो तुम्हें अपने भाई को ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें पालता है, इतनी केयर करता है तुम्हारी, है ना। लेकिन इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता। सांगू फिर कहता है मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए खाना, पर ये लड़की चली जाती है। रायोंग यहाँ पर ऑलरेडी शॉप पर आ गया होता है और इसकी बहन इसके सामने से मुंह लटका के गुजर जाती है जैसे मानो इसको पहचानती नहीं है। रायोंग को याद आता है कि इसकी मोम ने कहा था कि हमेशा तुम्हें अपनी बहन का ख्याल रखना है और ये वही कर रहा होता है। यहाँ जायोंग सांगू कॉफी पर आए होते हैं। सांगू बताता है कि रायोन मेरा फ्रेंड है। इतने में कैफे का बॉस आ जाता है और सांगू को डांटने लग जाता है कि तू यहाँ पर लड़कियां लेकर आता है, बैठ के बातें करता है, काम कौन करेगा, ये वो कर रहा होता है इसको। जायोंग यहाँ से बाहर चली जाती है और फिर रायोन से मिलती है। इसको याद आता है कि जब ये छोटी थी स्कूल में परफॉर्म करने गई थी पियानो तो बजा नहीं पा रही थी, पीछे से किसी ने गाना गाना शुरू कर दिया था जिससे इसको हिम्मत बढ़ी और इसने गाना गाया था और वो और कोई नहीं बल्कि रायोन था। यहाँ ये दोनों एक जगह पर आते हैं जहाँ पर रायोन हमेशा बैठकर इसका इंतजार किया करता था। जायोंग पूछ देती है आज कि तुम यहाँ पर क्यों बैठा करते थे। ये कहता है कि क्योंकि मुझे जगह बहुत ज्यादा पसंद है, इस जगह पे तुम्हारी यादें हैं। अगले दिन रायोन की शॉप पर मिस्टर पार्क नाम का एक आदमी आता है। इन्हें इसका टोस्ट बहुत पसंद है, तारीफ करते बहुत ज्यादा। और क्लास में इसकी बहन अलग परेशान हो रही होती है और रात तो स्कूल से ही गायब हो गई होती है। रायोन पूरे टाइम इंतजार करता है, उसका इंतजार करते करते अपना हाथ भी जला लेता है। रात हो जाती है तो जायोंग से बताता है ऐसी ऐसी बात हो गई। जब ये दोनों घर आते हैं तो इसकी बहन घर पे ही होती है जो इसको अंदर आने से मना करती है अपने रूम में, चिल्लाती है, उल्टा सीधा बोलती है, भगा देती है। पर रायोन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस इस बात से खुश है कि चलो मेरी बहन कम से कम सेफ्टी के साथ घर पर तो है। और इसने इसी टेंशन में अपना हाथ जला ही लिया था। तो जायोंग इसकी हेल्प करती है, पट्टी वट्टी बांधती है, इसकी साफ सफाई करती है और गाना गाते हुए यहाँ से चली जाती है, वही वाला जो रायोन इसके लिए बचपन में गाया करता था पियानो के पीछे से। अगले दिन इसकी बहन काफी थकी थकी सी होती है, बात नहीं कर रही होती है और बीमार सी लग रही है, गाली भी दे रही होती है बहुत ज्यादा। उसकी फ्रेंड टोस्ट खाने आती है तो बातें करती है, पता नहीं क्या हो गया उसको, हमेशा सोई रहती है, बीमार बीमार सी रहती है। अब ये सुन के रायोन को काफी फिक्र होती है, स्कूल में भागता है, जैसे तैसे करके वो उसकी क्लास को खोज लेता है। अपनी बेहोश बहन को उठाकर लेकर जाने लग गया क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। तभी टीचर पूछते हैं कि कौन हो तुम। ये बताता है मैं इसका बड़ा भाई हूँ। फिर जल्दी से उसको हॉस्पिटल लाया जाता है। यह सांगू प्रोस्टिट्यूट से मिलने आया होता है, प्यारी प्यारी बातें हो ही रही होती है, लेकिन इतने में प्रोस्टिट्यूट का बॉस आ जाता है और सांगू को मारने लग जाता है, बहुत मारता है और कैफे से भी निकाल देता है क्योंकि ये इसी की कैफे में काम करता है। यहाँ रायोन की बहन का इलाज करने वाले डॉक्टर वही मिस्टर पार्क होते हैं जो रायोन की शॉप पर आते हैं टोस्ट खाने के लिए। इसे बता दे कि तुम्हारा भाई बचपन से ये काम कर रहा है ताकि वो तुम्हें पाल सके। तुम्हारे पिता को जानता था मैं, हम दोस्त हुआ करते थे। रायोन तुम्हें पालने के लिए बहुत मेहनत करता है। जब से तुम्हारी मोम की मौत हुई उसने सेम कपड़े पहने, उसने अपने लिए कभी कुछ भी नहीं सोचा है और वो पागल है लेकिन तुमसे प्यार करता है बहुत ज़्यादा। रायोन की बहन को किडनी में प्रॉब्लम है, न्यू किडनी चाहिए होगी, तो सांगू की मैच हो गई होती है और ये किडनी देने को मान भी गया है। रायोन बहुत खुश होता है, अपनी बहन को बताने भी आता है कि किडनी मिल गई है और ये इससे माफ़ी मांगने लगती है इसके ऐसे बिहेवियर के लिए जो इसने इसके साथ इतने सालों तक किया था। यहाँ से रायोन जायोंग दोनों बाहर जाते हैं। जायोंग पियानो बजाना चाहती है वापस से और ये करने के लिए उसको
रायोन ने कहा होता है। यहाँ सांगू बॉस से बहस कर रहा होता है कि इसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो और प्लीज़ उसकी जो तुम्हारे पास गंदी गंदी वीडियो है उसको भी डिलीट कर दो, क्योंकि ये बॉस ने उस लड़की की गंदी वीडियोस फोटोज़ ले ली होती है, जिसकी वजह से उसको ब्लैकमेल करके वो क्लाइंट्स के पास भेजता है। ये तक बोल देता है सांगू कि तुम जो बोलोगे वो करूँगा। यहाँ सीन कट होता है और सांगू सीधा हॉस्पिटल में दिखाई देता है अपने किडनी चेकअप के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, ट्रांसप्लांट करने के लिए। लेकिन बॉस यहाँ गुस्से में है, वो कुछ गुंडे भेज देता है कि जाके सांगू को मार दो। लड़के पूछते हैं कि वो दिखता कैसा है, तो ये कहता है ना कि उसके हाथ पर पट्टी बंधी होगी और इस एरिया में मिलेगा। गुंडे आकर रायन से पूछने लग जाते हैं कि तू ही सांगू है क्या, क्योंकि तेरे हाथ पर ही पट्टी बंधी है। और ये समझ जाता है कि ये सांगू को मारने के लिए है, इसलिए कह देता है कि हाँ मैं ही सांगू हूँ, और ये लोग इसको बहुत मारते हैं। यहाँ पर जायोंग पियानो बजा रही होती है। आज बहुत स्नोफॉल हो रही है। घायल रायोंग जैसे तैसे जायोंग के घर के बाहर आता है और उसके जूते वापस करता है जो उसने गिफ्ट किए थे इसको। मोम की फोटो देखते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया, और यहाँ पर वो मर जाता है। इसने सांगू को बचा लिया क्योंकि किडनी तो सांगू ही देगा ना, ताकि इसकी बहन जिंदा रह सके। एक तरह से इसने अपनी बहन के लिए अपनी जान दे दी। कुछ महीने बाद देखते हैं इसकी बहन डेथ सर्टिफिकेट लेने गई होती है रोते हुए। इसकी लाइफ में कोई नहीं है। एक भाई था जिसको बचपन से पालता था, तो उसकी कदर नहीं करती थी, अब वो मर गया तो पूरे दिन बैठकर रोती रहती है और उसके जूतों को भी कलेक्ट करती है। सांगू अब टोस्ट बनाने का काम करता है रायोन की दुकान पर, और वो इसकी बहन का भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रखता है। यहाँ जायोंग पियानो सीख गई होती है अच्छे से बजाना, वो बहुत पॉपुलर हो गई, इसने अपने पैशन को फॉलो किया, और वो एंड में कहती है कि रायोन मैं जानती हूँ कि तुम मुझे ज़रूर सुन रहे होगे। और यहाँ पर जो ये प्यारी सी फिल्म है वो ख़त्म हो जाती है। ओके, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। हालांकि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए एंड में है नहीं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सी फिल्म थी और बहुत ज़्यादा प्यारी मूवी है। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।